हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का संख्या प्रणाली, सरलीकरण और सन्निकटन का भाग नंबर 15 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंडेक्स यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश, डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक समता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या प्रश्न है तो कृपया sathia@itk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवि हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 3 सही 3/8 गुणा 6 सही 5/12 माइनस 2 सही 3/16 गुणा 3 सही 1/2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, 3 सही 3/8 गुणा 6 सही 5/12 माइनस 2 सही 3/16 गुणा 3 सही 1/2। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3 + 3/8। इसको यहाँ पे लिख देंगे 6 + 5/12। इसको लिख देंगे 2 + 3/16। इसको लिख देंगे 3 + 1/2। अब देखो यहाँ पे प्लस का 3 प्लस का 6 9 है, ये माइनस का 2 है और माइनस का 3। ठीक है, 9 और में से 5 गया यानी कि 4 आपका बचेगा। या फिर एक दूसरा तरीका जो यहाँ पे बता रखा है, यहाँ क्या कर लिया, 8 तिये 24। देखो ध्यान से इन्होंने ऐसे कर लिया, 8 तिये 24 और 3 27/8। 12 छीक 72, 5 77/12 माइनस 16 दूनी 32 और 3 35/16 गुणा 3 दूनी 6 और 1 7/2। ठीक है ना। तो 12 अट्ठे 96, 27 गुणा 77 2089/96 माइनस 35 गुणा 7 245/32। अब देखो यहाँ पे 96 एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा 2089 माइनस 32 से 96 3 बार, 3 गुणा 245 735। तो यहाँ पे आपको इसको 96 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 14 निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4356 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 6084 इक्वल टू 11। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 4356 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 6084 इक्वल टू 11। 4356 को हम लोग लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 66 इंटू 66 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 6084 को लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 78 इंटू 78 इक्वल टू 11। तो स्क्वायर रूट ऑफ 66 इंटू 66 यानी कि बाहर आएगा 66 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 78 इंटू 78 यानी बाहर आएगा 78 इक्वल टू 11। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11 गुणा 78/66। 11 से 66 6 पर, 6 से 78 13 पर। स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 13, दोनों तरफ को स्क्वायर करेंगे तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 169। तो यहाँ से आप कह दोगे कि सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 4624 का 3/8 डिवाइडेड 564 माइनस 428 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं।
4624 का 3/8 डिवाइडेड 564 माइनस 428 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 3/8 गुणा 4624 गुणा, देखो ये डिवाइड में है, 564 में से 428 को माइनस करूंगा 136, डिवाइड को गुणा में लिख दूंगा, गुणा 1/36, 1/136। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 3/8, 136 से 4624 जाएगा 34 बार, 3/8 गुणा 24 यानी कि 12 सही 3/4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे समझते हैं। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 5/6 डिवाइडेड 6/7 गुणा क्वेश्चन मार्क, माइनस 8/9 डिवाइडेड 1 सही 3/5 प्लस 3/5 गुणा 3 सही 1/3 इक्वल टू 2 सही 7/9। पांच ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान लेते हैं कि प्रश्न चिन्ह x है, तो 5/6 डिवाइडेड 6/7, इस प्रश्न चिन्ह को x मान लेंगे, गुणा x, माइनस 8/9 डिवाइडेड 1 सही 3/5 कितना होता है 8/5 प्लस 3/4, 3 सही 1/3 गुणा 10/3 इक्वल टू 2 सही 7/9 यानी कि 25/9। तो इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को गुणा में चेंज करेंगे और आगे की वैल्यू को रिवर्स कर देंगे। 5/6 गुणा 7/6 इंटू एक्स माइनस 8/9 गुणा 5/8 प्लस 3/4 गुणा 10/3 इक्वल टू 25/9। यहाँ से आ जाएगा आप लोगों का 35/36x, ठीक है ना। ये आ जाएगा आप लोग 8 से 8 जाएगा 5/9 प्लस ये कितना आ जाएगा आप लोगों का 5/2 इक्वल टू 25/9। 35/36x इक्वल टू ये आ जाएगा 25/9 प्लस 5/9 माइनस 5/2। 35/36x इक्वल टू 10/3 माइनस 5/2। 35/36x इक्वल टू 5/6। x बराबर 5 गुणा 36 डिवाइड बाई 6 गुणा 35 यानी कि 6/7। तो ऑप्शन बी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 3 सही 6/17 डिवाइडेड 2 सही 7/34 माइनस 1 सही 9/25 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको निकालनी है। पांच ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इक्वल टू 17×3 = 6 57/17 डिवाइडेड 2 सही 7/34 को गुणा में लिख देंगे। 34 दूनी 68, 7 75/34 यानी गुणा में 34/75 माइनस 25 और 9 34/25। क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इक्वल टू 19 गुणा 2 डिवाइडेड बाई 17 से 34 2 बार जाएगा, ठीक है ना। और ये आप लोगों का 3 से 25 बार, ये 3 से 19 बार, तो 19 गुणा 2/25 माइनस 34/25, तो 38 माइनस 34/25 यानी कि 4/25। क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इक्वल टू 4/25, तो 4/25 को लिख दो 2/5 का स्क्वायर। तो देखो बेस स्क्वायर की दोनों की पावर बराबर है, तो बेस बराबर होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 2/5। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 1097.63 प्लस 2197.36 माइनस 2607.24 और इस पूरे को डिवाइड करना है 3.5 से, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को निकालनी है। पांच ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, 1097.63 प्लस 2197.36 को ऐड करेंगे, ठीक है ना। ये 2607.24 है,
ये 7 भी है यहाँ पे, और इसमें से माइनस करेंगे 2607.24, उसको डिवाइड करेंगे 3.5 से। इसको डिवाइड की बजाय गुणा में लिख देंगे, गुणा 1/3.5। तो इन दोनों में से आएगा 687.75 गुणा 1/3.5 यानी 196.5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 456 डिवाइड बाई 24 गुणा 38 माइनस 958 प्लस 364 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, 456 डिवाइड बाई 24 गुणा 38 माइनस 958 प्लस 364, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 456 डिवाइडेड बाई 24 है, इसको लिख देंगे हम लोग गुणा में 1/24 गुणा 38 माइनस 958 प्लस 364। तो ये आ जाएगा आप लोगों का 722 माइनस 958 प्लस 364 यानी 128। तो आप कह दोगे कि सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 13 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 13 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 2 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 20। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है और 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान लेते हैं कि प्रश्न चिन्ह x है, प्रश्न चिन्ह की बजाय x रख देते हैं। 13 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 13 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 2 माइनस x इक्वल टू 20। फिर 13 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाई, इस 20 को लिख दूंगा 13 प्लस 7 इस तरफ, इंटरचेंज कर दूंगा और इधर लिख दूंगा 13 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 2 माइनस x। 13 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 2 माइनस 13 गुना 7 और इक्वल टू 13 की पावर 2, है ना। इसको ओपन कर दिया मैंने। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, ये होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो नीचे भी ए प्लस बी 13 प्लस 7 कट जाएगा, ऊपर केवल 13 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 2 माइनस 13 गुना 7 बचेगा और इक्वल टू 13 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 2 माइनस एक्स है ही। इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो यानी कि माइनस एक्स बराबर माइनस 13 गुना 7 यानी कि एक्स बराबर 13 गुना 7 बराबर 91 और एक्स ही आपका आंसर होगा, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.2 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाई 0.044 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको बतानी है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। दिए गई अभिव्यक्ति 0.2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 0.2 प्लस 0.02 डिवाइड बाई 0.044। तो 0.2 इनको ऐड करेंगे तो 0.22 डिवाइड बाई 0.044। तो ऊपर भी गुणा करेंगे 0.044 डिवाइड बाई 0.044, तो ऊपर से नीचे वाला कट जाएगा तो एक बचेगा। तो आप कह दोगे सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 1/11 का 17,424 की पावर 1/2 डिवाइडेड 66 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ये आपको बताना, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इक्वल टू 1/11 गुणा
17,424 की पावर 1/2, इसको लिख देंगे हम लोग गुणा में 1/66 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3। क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर 1/11 गुणा, इसको क्या करेंगे 132 का स्क्वायर की पावर 1/2 गुणा 1/66 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3। क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इक्वल टू 1/11 गुणा, ये आ जाएगा आप लोगों का, ध्यान से देखिएगा, है ना, 132, 2 से 2 कटे 132/66 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3। तो ये आ जाएगा आप लोगों का 11 एकम 11, 11 दूनी 22। ठीक है ना, क्लियर है। 6 से ये 11 बार कटेगा और 6 से आपको 2 बार, फिर 2 से कटेगा, तो फाइनली आपका 3/11 का स्क्वायर बनेगा ये, है ना। तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इक्वल टू 3/11 का स्क्वायर, दोनों की पावर बराबर है तो बेस बराबर कर देंगे, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 3/11, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 138.009 प्लस 341.981 माइनस 146.305 इक्वल टू 123.6 प्लस क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको बतानी है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 138.009 प्लस 341.981 माइनस 146.305, और इसको भी इस तरफ ले आऊंगा, नहीं कि माइनस का 123.60। तो फाइनली इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 210.085। तो आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 3/5 का, 4/7 का, 5/9 का, 21/24 का, 5/4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा, का मतलब गुणा होता है 3/5 गुणा 4/7 गुणा 5/9 गुणा 21/24 गुणा 5/4, 504। 5 से 5, 7 से 21 3 बार, 3 3 9 से 9, 4 से 24 6 बार, 6 8 48, 6 चौक 24 यानी कि 84 आ गया। तो ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 47 की पावर 7.5 डिवाइडेड 47 की पावर 3/2 गुणा 47 की पावर -3 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 47 की पावर क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, 47 की पावर स्क्वायर रूट ऑफ 47 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब देखो 3/2 होता है 1.5, आप ध्यान से देखना है आप लोगों को। 47 की पावर 7.5 है, डिवाइड में है, तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगी, यानी कि 47 की पावर 7.5 माइनस 1.5 यानी कि 47 की पावर 6 बचेगा, और ये पावर गुणा में है तो जुड़ जाएगी। 47 की पावर 6 माइनस 3 यानी कि 47 की पावर फाइनली 3 आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, 3 को 47 की पावर 1/2 की पावर 6 और 47 की पावर 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 47। तो स्क्वायर रूट ऑफ 47 की पावर क्वेश्चन मार्क स्क्वायर रूट ऑफ 47 की पावर 6, बेस बराबर है तो पावर भी बराबर, यानी क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 6 आ जाएगा और ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? क्यूब रूट इंटू उसकी अंदर स्क्वायर रूट है और 0.0000064, 4 बार 064 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए सॉल्यूशन को समझते हैं। क्यूब रूट अंदर स्क्वायर रूट इक्वल टू 0.4 टाइम 064। तो इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.008। अब क्यूब रूट के अंदर 0.008 यानी कि ये 0.2 का क्यूब बनेगा, 0.2 का क्यूब इंटू 1 की पावर 1/3 यानी कि 0.2 आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 4356 की पावर 1/2 डिवाइडेड 11/4 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क गुणा 6। और 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। 43 की पावर 1/2 डिवाइडेड 11/4 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क गुणा 6। 4356 इसको हम लोग कह देंगे 66 की पावर 2 की पावर 1/2 गुणा डिवाइड को गुणा में लिख देंगे 4/11 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क गुणा 6। तो 2 से 2 कटेगा, ठीक है ना। 11 से 66 6 बार, तो 6 गुणा 4 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क गुणा 6, 6 से 6 गया। दोनों तरफ का स्क्वायर करूंगा तो क्वेश्चन मार्क बराबर 16 आ जाएगा। 16 ई ऑप्शन में है, ई इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 779.5 गुणा 5 माइनस 46.5 गुणा 19 माइनस 9 बराबर क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इसको सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 779.5 गुणा 5 और यहाँ पर आएगा माइनस 46.5 गुणा 19 माइनस 9। तो ये आ जाएगा 3897.5 माइनस 883.5 माइनस 9 यानी कि 3005 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 216 की पावर 4 डिवाइडेड 36 की पावर 4 गुणा 6 की पावर 5 इक्वल टू 6 की पावर क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 216 की पावर 4 डिवाइडेड 36 की पावर 4 गुणा 6 की पावर 5 इक्वल टू 6 की पावर क्वेश्चन मार्क। 6 की पावर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 216 क्या होता है? 6 की पावर 3 की पावर 4 डिवाइडेड 36 की पावर 4 क्या होता है? 6 की पावर 2 की पावर 4 गुणा 6 की पावर 5। तो 6 की पावर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 6 की पावर 3 की पावर 4 इंटू इसको गुणा में लिख देंगे 1/6 की पावर 8 गुणा 6 की पावर 5। 6 की पावर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 4 3 12, 6 की पावर 12 और ये 5 गुणा वाली पावर जुड़ जाएगी, डिवाइड में जो सेम बेस की पावर है वो घट जाएगी। तो 12 5 17 में से 9 8 गया 9, तो 6 की पावर 9 बचेगा, बेस बराबर है। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 9 आ जाएगा और ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 18 से ही 2/5 का 150.8 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 8697.32 माइनस 3058.16। 5 विकल्प आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये क्या है आप लोगों का? 8697.32 माइनस 3058.16। इसको ले जाएंगे इस तरफ, यानी कि माइनस 18 से ही 2/5 होता है 92/5 गुणा 150.8। तो सॉल्व करने के बाद आएगा 5639.16 माइनस 2774.72। तो सॉल्व करने के बाद आएगा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 2864.44। 2864
ऑप्शन ए बी सी डी में नहीं है, यानी कि ई इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 34.5 गुणा 14 गुणा 42, इस पूरे को डिवाइड करेंगे 2.8 से, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 34.5 गुणा 14 गुणा 42, और पूरे को डिवाइड करेंगे 2.8 से, तो आएगा 34.5 गुणा 14 गुणा 42। इस डिवाइड को गुणा में लिख देंगे और उल्टा कर देंगे 1/2.8, तो सोल्व करेंगे 7245 आएगा। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 4/1/2 गुणा 4/1/3 माइनस 8/1/3 डिवाइडेड 5/2/3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा, ये होता है 9/2 गुणा, ये होता है 13/3 माइनस 25/3। इस डिवाइड को गुणा में लिख देंगे, 17/3 है तो 3/17। सोल्व करेंगे 39/2 माइनस 25/17, 34 एलसीएम ले लेंगे, 663 माइनस 50/34, 613/34 यानी कि 18/1/34 आ जाएगा। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आना चाहिए? दे रखा 14.14 प्लस 69.99 प्लस 7.96 डिवाइडेड 27.98 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 23.99। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। 14.14 को 14 ले लेंगे अप्रोक्सीमेशन में, 69.99 को 70 ले लेंगे, 57.96 को 8 ले लेंगे, इसको 28 लेंगे और गुणा में लिख देंगे 1/28 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 23.99 को ले लेंगे 24। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 280 माइनस 24 बराबर एक्स स्क्वायर, 256 बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर प्लस माइनस 16 आएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, समरी यहाँ पे समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बीजगणितीय अभिव्यक्तियों को सरल बनाना। बीजगणितीय अभिव्यक्तियों को सरल बनाना समान पदों को मिलाने और वितरण गुण का उपयोग करके अभिव्यक्ति को यथासंभव सरल बनाना शामिल है। प्रमुख चरणों में शामिल है, फर्स्ट समान पदों को मिलाए समान चर और घातांक वाले पद। सेकंड कोष्ठकों को हटाने के लिए वितरण गुण का उपयोग करें। थर्ड किसी भी स्थिरांक को सरल बनाएं। सेकंड पॉइंट है आपका बोर्डमास नियम। बोर्डमास का अर्थ है कोष्ठक क्रम जैसे घात और मूल आदि, भाग और गुणा बाएं से दाएं, जोड़ और घटाव बाएं से दाएं, यह गणितीय अभिव्यक्ति को हल करने के लिए उपयोग किए जाने वाला संचालन का क्रम है। कोष्ठक पहले कोष्ठकों के अंदर की अभिव्यक्ति को हल करे, क्रम घातांक और मूल को हल करे, भाग और गुणा बाएं से दाएं, जोड़ और घटाव बाएं से दाएं। थर्ड है आपका करनी का गुणा और भाग। गुणा क्या होता है? गुणांक और मूल्यों को अलग अलग गुणा करना। जैसे उदाहरण 2√3 इंटू 3√2 होती है, 2 की 3 में करेंगे 6, √3 की √2 में √6। भाग गुणांक और मूलों को अलग अलग विभाजित करें। उदाहरण 6 इंटू √8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3, √2 से √4 को करेंगे √4, तो 3 इंटू √4 आपका 2 होता है, 3 इंटू 2 यानी 6। फोर्थ पॉइंट सरलीकरण में सहायक बुनियादी सूत्र। वितरण गुण ए ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी, ये हो जाएगा अगर ए के अंदर गुणा करें ए बी प्लस ए सी। समान पदों का संयोजन ए एक्स प्लस बी एक्स, एक्स कॉमन लूंगा तो अंदर आएगा ए प्लस बी ब्रैकेट में और बाहर एक्स। वर्गों का अंतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। द्विपद का वर्ग ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। द्विपद का घन ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। घातांक के नियम,
ए की पावर m गुणा ए की पावर n, बेस समान है और गुणा में है तो पावर जुड़ जाएगी, तो ए की पावर m प्लस n। ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n, बेस सेम है और डिवाइड में है तो आएगा ए की पावर m माइनस एन। ए की पावर m की पावर n तो गुणा हो जाएगी ए की पावर m इंटू एन। ए की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है बेशर्ते ए नॉट इक्वल टू 0 हो। ए की पावर माइनस एन इक्वल टू होता है 1 बाई ए की पावर प्लस का n। ए बी की पावर n है तो अलग अलग करेंगे, ए की पावर n गुणा बी की पावर n। ए अपॉन बी की पावर n है इकट्ठी तो अलग अलग लिखेंगे, ए की पावर n अपॉन बी की पावर n। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आप लोगों को यहाँ पर समझ आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।